ऑल इंडिया माइग्रेंट कैंप कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है वो यहाँ पर ऑल इंडिया माइग्रेंट कैंपस कोऑर्डिनेशन का आपको भी पता है, हम 24 आवर्स आज का हमने प्रोटेस्ट इस 45 डिग्री टेम्परेचर में इसलिए रखा है कि सर्दियों में हम थक गए बोलते बोलते। जब ठंड था, कोहरे का ठंड था, तब भी हम थक गए, लेकिन आज हमने फैसला किया हो सकता है गर्मी के इस तड़पती धूप में ये हमारी बात को आज समझेंगे, इनको समझ आएगा। ऑल इंडिया माइग्रेंट कैंपस कोऑर्डिनेशन कमेटी जो ग्राउंड जीरो से कश्मीरी विस्थापित चलो कैंप है, नॉन कैंप है, चाहे दिल्ली में रहते हो, कहीं भी देश में रहते हो, उनके लिए हम काम करते हैं। लेकिन पिछले 35 साल से हमें दुख से कहना पड़ता है कि जितने भी हुकूमतें रही, गवर्नमेंटें रही, जिन्होंने गवर्नमेंट को रन किया, चाहे स्टेट में चाहे सेंटर में, इन्होंने कभी हमारे मसले हल नहीं किए होंगे। चाहे आज जो गवर्नमेंट में है उस समय अपोजिशन में थे, जो आज अपोजिशन में है तब वो गवर्नमेंट में थे, लेकिन ना उन्होंने किया ना इन्होंने किया। और जैसे आपने बोला, कल प्राइम मिनिस्टर साहब परसों आए थे हमारे कश्मीर में, उन्होंने जो उद्घाटन किया कटरा से कश्मीर तक ट्रेन को जोड़ा है, अच्छी बात है, हम उसका थैंक्स करते हैं, वेलकम करते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब का। तो हर चीज का थैंक्स करते हैं, सरकार आपके साथ थैंक्स लेकर निकल जाती है, आपको क्या देती है? गुलशन साहब, वही मैं कहता हूँ कि अच्छी बात हुई थी, इस कश्मीर का हिस्सा, इस कश्मीर को अगर हिंदुस्तान के साथ जोड़ के रखा है, वो सिर्फ कश्मीरी पंडितों का फेवकाल आज तक चल रहा है। ये हमारी पॉलिसी थी, हमने जोड़ के रखा था। उस समय हमने उस पाकिस्तान से हाथ नहीं मिलाया था, हमने उस समय भी देश के साथ हाथ मिलाया था। हमने बोला हम घर छोड़ेंगे, जान छोड़ेंगे, बलिदान देंगे, देश को बचाएंगे। एक चीज पूछनी है, एक देश एक संविधान एक निशान की बात की गई थी, यहाँ पर 2 निशान थे, एक निशान मिटा दिया, अब एक ही निशान है। अब मुझे ये बताइए, एक देश एक संविधान की अगर बात की जाए, क्या कश्मीरी पंडित उसमें बिलोंग करता है? नहीं। जो कुछ बाकी लोगों को मिल रहा है, आयुष्मान योजना, आधार योजना, बहुत से ऐसी योजना जो मिल रही है, आपको मिल रही है वो योजना? वही तो मैं कहने जा रहा हूँ। आज हम प्रोटेस्ट इसलिए करते हैं कि हमारे पास कोई स्कीम भारत सरकार की इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है। जो हमारी सारी जमीन एनक्रोचमेंट हुई है वो हमें वापस नहीं अभी तक मिल रही है। डिप्टी कमिश्नर कश्मीर वादी में काम नहीं कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ठप है, सिस्टम हमारे को मानती नहीं है भारत सरकार के एजेंडे में। जब आपको नहीं मानती तो संदीप मावा कौन सा ठेकेदार बन के कश्मीर में जो अनशन करके बैठा हो, ये कह रहा मैं सबको कश्मीर लेके जाऊंगा। 10-20 लोग लेके वो चले गए, सुनिए मेरी बात, 10-20 लोग लेके वो चले, वो कहते हैं कश्मीरी पंडित वापस जाने के लिए तैयार है। अनशन भी किया, उन्हीं के पिताजी ने आगे उनका अनशन तोड़वाया। चलिए कोई मंत्री आता तो फिर मैं मानता। हम भी तो ये अनशन ही है, गर्मी में, तड़पती धूप में, ठंड में बैठना आसान है, लेकिन 50 डिग्री में बैठना कोई छोटी बात नहीं होती है। और हमने फैसला किया कि अगर गवर्नमेंट 10 दिन में हमारे मसले हल नहीं करेंगे, हम दिल्ली के चौराहे पर पार्लियामेंट के सामने इस तड़पती धूप में बैठेंगे और अनड्यू फास्ट पर बैठेंगे। और जी देखिए मेरी बात सुनिए, ये जो सरकार है ना, इसका दिल पत्थर का है। वो इसलिए क्योंकि एक दिन पहले ही यहाँ एक प्लेन क्रैश होता है जिसमें 241 लोग जो है उनकी डेथ हो जाती है। और होम मिनिस्टर ये कह जी, एक चीज मैं आपसे और पूछूं, इस वक्त कम्युनिटी के साथ है, मैंने 2 दिन पहले एक स्टिंग किया है जगती माइग्रेंट कॉलोनी में, जहां पर क्वार्टर्स जो थे जिनको लॉक लगे, 15-15, 20-20 साल पुराने क्वार्टर हैं। बहुत से लोग मुझे फोन कर धमका रहे थे, आपने जो खबर की ये गलत खबर है। और वो लोग जो मुझे फोन करते आज जाकर क्वार्टर खोलना शुरू हो गए, यानी कि क्वार्टर लेकर दिल्ली बैठे हुए हैं, क्वार्टर लेकर मुंबई बैठे हुए, क्वार्टर लेकर अमेरिका बैठे हैं, लेकिन क्वार्टर यहाँ पर लॉक है। अगर वो क्वार्टर किसी आम इंसान को मिल जाता जो टीन के शेड्स में है, जहाँ जो किराए पर रह रहा है, अगर उसको मिल जाता तो बेटर नहीं रहता? रिलीफ कमिश्नरी सोई है ना, आंखें मूंद कर। रिलीफ कमिश्नरी एक डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, हमने बहुत पहले बोला, हम आज थोड़ी पहली बार बोल रहे हैं। उनको वेलफेयर के लिए बनाया था हमने, उनको ये नहीं पता कि वेलफेयर मुझे करना है कि किन लोगों को डिमांड है, किसकी प्रॉब्लम। सरकार की जादूगरता कर रही है। वही मैंने बोला ना, पानी की समस्या हमारे पास है। हमने 10 साल से बोला बोरवेल लगा दो, हमने बोला पावर की कटलमेंट खत्म करो, हमने बोला सोलर सिस्टम वहाँ लगा दो, हमने बोला दूसरा ATM वहाँ पर लगा दो, हमने बोला फायर सर्विस की सर्विस लगा दो, हमने बोला पार्कों का डेवलपमेंट करो। एक बात है, नहीं मानते। और एक दिन जब ब्लॉक गिर जाएंगे, आपने सही बोला, उस दिन फिर कमीशन बिठेगा, फिर DC आएगा, फिर ड्यूकॉम आएगा, फिर कमेटी बिठाएंगे, फिर वो जांच रिपोर्ट करेंगे, जांच रिपोर्ट के बाद वो डस्टबिन में जाएगा। लगातार लोग मुझसे कांटेक्ट करते हैं, लगातार लोग मुझसे कांटेक्ट करते हैं, ये कहते हैं कि हमने क्वार्टर्स की एप्लीकेशन जो है 2 साल पहले डाली थी, किसी को रिसिप्ट नहीं दी जाती, इसलिए नहीं दी जाती ताकि वो दोबारा ना पूछे। गुलशन साहब, उमर साहब को पूछो, मेरे से बात करो। जब वो पहली बार, उससे पहले CM था, पहली बार मैं उसको रेजिडेंसी रोड पर मिला था शाम के में, इसको मैंने बोला, उमर साहब, वी आर रिक्वेस्टेड योर गुड सेल्फ to construct a big colony just like Jagti on the pattern of Jagti, so that those people who are on rented basis can be accommodated. उसका जवाब था, मुझे आज भी याद है, इसको बोलो रिकॉर्ड खोलो उस समय की, JK चैनल की क्लिप भी गुलशन के पास भी, गुलिस्तान के पास भी होगी। उसने बोला दिस इज फर्स्ट एंड लास्ट कॉलोनी, देयर विल बी नो एनी कॉलोनी एट जम्मू। जमींदार हमें, गाँव के लोग, हमने घर हमने छोड़ा। एक देखिए, हम हमारे फ्रूट, हमारे धान, हमारा एग्रीकल्चर, हमारा हार्टिकल्चर का सारा प्रोडक्ट एक साल में जाया होता है।
उसका हमने अंदाजा लगाकर 10 करोड़ का हम एक साल में घाटा दे रहे हैं। ये बताइए अगर वो हम पी रहे हैं, इन्होंने क्या लॉस सुनिए किया? ना, मुझे ये टूरिस्ट बंदा आएगा, उमर साहब कल बोलता है मुझे टूरिज्म में नुकसान हो रहा है, 80,000 रेंट लेना था, वो 20,000 ही देता है। शर्म है उनके इन बातों उमर पर। साहब ये बोल रहे हैं मेरी ब्यूरोक्रेट्स बात ही नहीं मान रहे। वही मानो क्यों मानता? फिर ट्रांसफर कल किया किनकी की? अफसर उसके अंडर क्यों की? परसों से श्रीनगर में मिल रहा है लोगों से, हमारे साथ मिला, हमारे बात के भी की उसने। और खीरबौनी में जाने से हमारे मास्टर हाल नहीं होते। खीरबौनी में कोई जाया, खीरबौनी में कोई सियासी अखाड़ा नहीं है। खीरबौनी हमारा इष्ट देवी है, वो सारे हिंदुस्तान वर्ल्ड के हिंदू की है, वो सिर्फ कश्मीरी पंडितों की नहीं है। उसका वाइट ट्रस्ट डॉक्टर करण सिंह है और उसमें कोई दूसरा ट्रस्ट आज तक नहीं है। साहब वहाँ पर आते हैं, दूध चढ़ाते हैं, फिर भी तो बात कर सकते हैं ना। तो हमारी बात थोड़ी करते हैं, उसको दिखाना IMS सर्कुलर। ये इनके रंग अलग अलग होते हैं, हमारा काम उसने कितना किया वो हम जानते हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि कश्मीरी पंडित कम्युनिटी जो है वो बढ़ चुकी है। वो इसलिए बढ़ चुकी है, जब वोट की बारी आती है वोट बैंक ऑलरेडी बंटा हुआ है, कुछ बीजेपी को डालते हैं, कुछ अदर को डालते हैं, इस वजह से तो नहीं कम्युनिटी पे पिट रही है। बहुत अच्छी बात आपने गुलशन साहब, क्या बातें निकाल निकाल के करते हो। कश्मीर वादी से बीजेपी को पार्लियामेंट असेंबली में कितने वोट मिले वो मुझे दिखाए। वो इकट्ठे है तो कितने वोट मिले? पंजाब से कितने बार बीजेपी ने हुकूमत बनाई? पंजाब से कितने बार हुकूमत बनाई? बंगाल में कितने बार बनाई? बताओ ना मुझे। तो वहां पर भी इनकी हुकूमत नहीं आ रही। बड़े नेता यही बोलते हैं ना इनके। ये अगर हम बटे हुए तो ये कहाँ इकट्ठे हैं? कश्मीर में हजारों लीडरों से जिनमें बात करते हैं, नारा लगाते हैं बटेंगे तो कटेंगे, यहाँ पर जो कटे हैं उनको तो अलग अगर जम्मू कश्मीर का वाहिद लीडर है CM, फिर फारूक अब्दुल्ला से बात क्यों? अगर फारूक अब्दुल्ला वाहिद लीडर है तो फिर आजाद से बात क्यों? अगर आजाद ही वाहिद लीडर जम्मू कश्मीर में है तो महबूबा से बात क्यों? अगर महबूबा ही वाहिद लीडर है तो मीरवाई से बात क्यों? अगर मीरवाई ही ये है तो फिर उनके MLA से बात क्यों? अगर वही लीडर है तो फिर सरपंच से बात क्यों? मुझे ये बताइए महबूबा की आपने मुझे बात सुना दी। महबूबा मैडम जो है LG से 5 साल के बाद मिली हुई, ये कह रही थी कश्मीरी पंडित को वापस भेजा जाए। जब खुद की सरकार पूरी थी, जब सेंटर में पावर थी, तब क्यों नहीं बोली? महबूबा मुफ्ती को बोला हमने आपको की बात जो है वो अपने मुख पर नहीं लाते हैं, आखिरकार क्यों? साथ थी, लेकिन जब वोट ले लिया तो अब आप उनको याद भी नहीं करेंगे। चलिए कभी तो मौका आएगा, आज नहीं आएगा कल आएगा। वन टाइम सेटलमेंट की आप बात कर रहे थे, अगर आप सेट करते हैं तो पंडित कम्युनिटी जाने के लिए तैयार है या नहीं है, अपनी राय जरूर रखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों तक ये वीडियो जो है वो पहुँच पाए। नमस्कार।